असतो मा सतगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, एक बार आपसे ये समझना चाहता था कि धर्म और संस्कृति, इन दोनों चीजों में क्या संबंध है। साथ में इसको यदि मैं अभी के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो हम सभी ने सांस्कृतिक दिवाली देखी है, जिसमें मिठाइयों का आदान प्रदान चलता है, जिसमें नए कपड़े पहने जाते हैं, जिसमें ऐसी बहुत सी चीजें की जाती हैं जो हम सभी लोग पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं। पर एक धार्मिक दिवाली कैसी होगी फिर? अच्छा सवाल है, बढ़िया बढ़िया। हम इन चीज़ों पर चलते हैं, इन्हें अपने आम जीवन में जगह दिए रहते हैं, पर इन पर स्पष्टता से कभी विचार नहीं करते। हम इनकी परिभाषाओं पर नहीं जाते हैं। धर्म क्या है, संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है? जो आम आदमी के चलने फिरने, सोने उठने, आपस में बोल व्यवहार करने का ढंग है, उसको संस्कृति कहते हैं। वही कल्चर है, ठीक है। या कि जैसे हमारी वास्तुकला भी होती है, जिस तरीके से अपनी इमारतें बनाते हैं, वो भी संस्कृति में ही आ जाता है। आप किसका कैसे अभिवादन करते हैं, ये भी संस्कृति में आ जाता है। तो संस्कृति एक तरीके से व्यवहार की बात है। आप खड़े कैसे होते हो, आप बैठते कैसे हो, आप हाथ बढ़ा करके किसी का अभिवादन करते हो या हाथ जोड़ करके। आपके सामने यदि एक बुजुर्ग महिला आ जाती हैं तो आप उन्हें क्या कहकर संबोधित करते हो। ये सब बातें संस्कृति में आती हैं। आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप जब पूजा करने जाते हो तो पूजा का आपका तरीका क्या होता है, ये भी संस्कृति में आ जाती है। आप शांति से पूजा करते हो या ढोल मंजीरे बजाकर करते हो, ये भी संस्कृति में आ जाता है। तो संस्कृति, गौर करिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, संस्कृति एक तरह की पारिवारिक और सामाजिक विरासत है। क्या है? संस्कृति पारिवारिक और सामाजिक विरासत है। क्योंकि ये जो ढर्रे हैं, ये कोई आपने आविष्कृत नहीं करे हैं, ये ढर्रे आपको दे दिए गए हैं घर द्वारा और समाज द्वारा। आप उन्हीं का पालन करने लग जाते हो। कायदे से कर्म का आधार बोध होना चाहिए ना। और हमने कहा संस्कृति व्यवहार की, माने कर्म की बात है। तो संस्कृति का आधार धर्म को होना चाहिए। ठीक वैसे जैसे हमारा कोई भी कर्म बोध से उत्पन्न होना चाहिए ना, उसी तरीके से कायदे से संस्कृति को धर्म से उत्पन्न होना चाहिए। संस्कृति के आधार में धर्म को होना चाहिए। धर्म को तय करना चाहिए कि आप कैसे चलो, कैसे उठो बैठो। और वो फिर कोई नियम नहीं हो सकता, वो प्रत्येक व्यक्ति को देखना पड़ेगा। उसमें से कुछ बातें साझी हो सकती हैं और कुछ बातें साझी नहीं भी होंगी। लेकिन बात व्यवहार की साझी हो चाहे ना हो, इतना निश्चित रूप से होना चाहिए कि व्यवहार के पीछे, कर्म के पीछे बोध होना चाहिए, यानी धर्म होना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि ये संस्कृति है कि लोग कैसे मिलजुल रहे हैं, खा पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कौन सी उनकी साझी मान्यताएं हैं, ये सब ये संस्कृति का है। और संस्कृति के इस पूरे भवन के नीचे जो बुनियाद है उसका नाम है धर्म। कायदे से ऐसा होना चाहिए। अभी बहुत उल्टा हो गया है। संस्कृति की बुनियाद हो गई है परंपरा। खतरनाक बात। संस्कृति की बुनियाद हो गई है विरासत, जो हमने कहा ना अभी, एक पारिवारिक और सामाजिक विरासत। संस्कृति धर्म से नहीं उठ रही है, संस्कृति परंपरा से उठ रही है। तो संस्कृति धर्म से बहुत दूर छिटक गई है, यहां तक कि धर्म संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा बन के रह गया है, एक सबसेट।
और वो जो सबसेट है उसमें भी धर्म की गहराई नहीं होती, उसमें भी धर्म के छिलके माने सतह होती है। हमारी संस्कृति कहाँ से आ रही है? हमारी संस्कृति आ रही है जो हम पहले जो कर रहे थे वही आज भी करते रहेंगे, बस यही संस्कृति है। हम जो पहले कर रहे थे वो आज भी करेंगे, और वो संस्कृति लगातार बदल भी रही है, क्योंकि हम जो 100 साल पहले कर रहे थे वो हम आज नहीं कर रहे हैं। भारत में ही या भारत के किसी क्षेत्र में ही 100 साल पहले की जो संस्कृति थी वो आज नहीं है ना। 1922 के लोगों को आप जाएंगे देखने, उनके घरों को देखेंगे या उनके बाज़ारों को देखेंगे या उनके मंदिरों को देखेंगे, तो वहाँ जिस प्रकार का आपको व्यवहार आचरण मिलेगा, क्या आपको आज घरों, बाज़ारों और मंदिरों में वैसा आचरण मिलता है? तो संस्कृति बदल भी रही है, लेकिन वो बदलाव उसमें धर्म से नहीं आ रहा, वो बदलाव भी उसमें इधर उधर के प्रभावों से आ रहा है, और वो आएगा ही, क्योंकि जब आप धर्म से नहीं चल रहे होते, जब आपका आधार धर्म नहीं होता, तो दुनिया की जो तमाम ताकतें होती हैं वो आपको प्रभावित कर जाती हैं। तो इसी तरीके से भारतीय संस्कृति का भी वेस्टर्नाइजेशन हो गया, क्योंकि धर्म नहीं था ना उसके नीचे। धर्म को ना वो आधार में लेकर चल रही, ना केंद्र में लेकर चल रही। वो किसको केंद्र में लेकर चल रही? वो अज्ञान को केंद्र में लेकर चल रही। क्या अज्ञान? पता ही नहीं संस्कृति होती क्या, धर्म आना कहां से चाहिए। तो संस्कृति बस ग्रहण कर ली। किससे ग्रहण कर ली? हमारे पिताजी ऐसा करते थे, हमारे दादाजी ऐसा करते थे, तो हम भी कर रहे हैं। आपके पिताजी और दादाजी जो करते थे उसमें अगर बहुत दम होता तो आप आज भी वही कर रहे होते जो आपके दादाजी करते थे, लेकिन आप वो आज नहीं कर रहे हो जो 1922 में होता था। उसका क्या मतलब है? दादाजी जिस तरह का जीवन जी रहे थे वो ठीक है, वो जी रहे थे, वो इसलिए जी रहे थे क्योंकि उनके दादाजी वैसा जीते थे। उन्होंने भी कहीं पूछा नहीं कि इस प्रकार के व्यवहार के पीछे, आचरण के पीछे, इन मान्यताओं के पीछे कहीं धार्मिकता, कहीं बोध है भी या नहीं। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, बस जो चल रहा है उसको चलाते रहो, हमने इसको संस्कृति मान लिया है। और ऐसी संस्कृति निहायत ही कमजोर होती है। तो फिर हमें बहुत डर लगता है। हम कहते हैं हमारे युवा संस्कृति भ्रष्ट होते जा रहे हैं। कहते हैं ना, हमारी संस्कृति में अगर दम होता तो फिर हमें ये शिकायत क्यों करनी पड़ती? काहे को हम रोते कि हमारे युवा अब संस्कृति पे नहीं चल रहे? क्योंकि जो संस्कृति धर्म की जड़ों से नहीं उठी होगी वो संस्कृति बहुत जल्दी बहक जाती है। अब आपके युवा अगर बहक गए हो तो भी गलत, और नहीं बहके हो तो भी गलत। भाई आपकी संस्कृति का आधार धर्म तो है ही नहीं। तो अब दो तरह के लोग हो गए हैं, जो वही पुरानी संस्कृति पे चल रहे हैं, वो अपने आप को बोलते हैं हम सांस्कृतिक लोग हैं। और इतना ही नहीं, आपने ये भी बोल दिया है कि राष्ट्रवाद का अर्थ भी सांस्कृतिक ही है। माने भारतीय भी वही है, जो पुराने किस्म की संस्कृति पे जो चल रहे हैं उन सबको हम भारतीय मानेंगे, और जो पुरानी संस्कृति पे नहीं चल रहे हम कह देंगे भारतीय भी नहीं है। और इसको आपने नाम दिया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। जो लोग उस संस्कृति पर चल रहे हैं उन्होंने भी आधार धर्म को नहीं बनाया। उन्होंने किसको आधार बनाया है? अपने पुरखों को, अपनी विरासत को। और यह भी नहीं कि बहुत पीछे की विरासत, बस पिछले 100-200 साल की विरासत, क्योंकि उसके पीछे की तो पता ही नहीं है। अपने दादाजी को देखा था, वो जैसे चलते थे वैसे ही हमको चलना है। उसके पीछे और क्या चलता था 500-1000 साल पहले, वो हमने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं, तो हम जानते भी नहीं है। जो उस संस्कृति पर चल रहा है वो भी धार्मिक नहीं है, और जिन युवाओं को आप कहते हैं कि बहक गए हैं वो भी धार्मिक नहीं, वो भी नहीं चल रहे हैं। कुल मिलाकर के कोई नहीं है जो धर्म पर चल रहा हो। बस जो लोग संस्कृति पर चल रहे हैं उनको अपने आप पर गौरव बहुत है। वो कहते देखो हम सांस्कृतिक लोग हैं। अरे संस्कृति में कौन सा महत्व होता है? बहुत। संस्कृति का उद्देश्य होता है धर्म को सामाजिक तल पर अभिव्यक्ति देना, धर्म जीने की, धर्म आचरण की चीज बन सके, इसलिए होती है संस्कृति। संस्कृति को धर्म का सेवक होना चाहिए, लेकिन हमने संस्कृति को बाप बना लिया है, और बाप जो कुछ करते थे उसी को संस्कृति बना लिया है। बस इसी पे लगे हैं। हमारे यहां ऐसा होता है, इन इंडिया दिस हैज ऑलवेज बीन डन। तो क्या हो गया? बहुत कुछ ऐसा है हमारे अतीत में जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिस पर शर्म आनी चाहिए हमको, और बहुत कुछ हमारे अतीत में ऐसा है कैसे खड़े हो जाओ तन के गौरव से। जो कुछ ऐसा है जो जीवन को प्रकाश देता है, भव्यता, गरिमा और गौरव देता है, उसको हमने संस्कृति से एकदम दूर रखा है। और अतीत का ज्यादातर कचरा वगैरह ही हम बांध करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये कह के ये तो हमारी संस्कृति है, तो हमारी संस्कृति है।
मैं बताता हूं हमारी संस्कृति जब धर्म से नहीं आती तो कहां से आती है। भारत हो, दुनिया कोई भी और देश हो, यदि उसकी संस्कृति धर्म से नहीं आएगी तो मनुष्य के भीतर की पाशविकता से आएगी। और मनुष्य के भीतर की पाशविकता बस एक चीज मांगती है, भोग। इसीलिए दुनिया भर की जितनी संस्कृतियां हैं सबने मिल करके पृथ्वी को तबाह करा है। तुम्हें क्या लग रहा है, जो कल्चरल लोग हैं, जो कल्चर्ड लोग हैं, जो अपने आप को बोलते हैं बहुत सांस्कृतिक हैं, ये क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये बराबर के उत्तरदायी है। इनको बोल दो तुम कि अपने जीने का तरीका बदलो, तुम जिस तरीके से जी रहे हो इससे प्रदूषण होता है, कार्बन होता है, तो तत्काल कहते हैं ये पर हमारे कल्चर का हिस्सा, हम कैसे बदल जाएंगे। संस्कृति, आपको फिर कहूंगा, पूजनीय सिर्फ तब होती है जब उसके आधार में धर्म होता है। पर धर्म हमको पता नहीं। जब मैं धर्म कह रहा हूं तो उससे आशय मेरा अध्यात्म है। धर्म से मेरा आशय रीति रिवाज, परंपरा, पाखंड नहीं होता कभी भी। पर धर्म का हमें कुछ पता नहीं। आपके सामने एक धार्मिक आदमी भी आ जाए तो आप उसको जज करने लग जाते हो इस बात से कि ये हमारे कल्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको बड़ी समस्या हो जाएगी। और आध्यात्मिक आदमी कभी भी आपकी संस्कृति पे थोड़े ही चलेगा। उसके पास चलने के लिए सत्य है, उसे संस्कृति का क्या करना है। संस्कृति तो एक प्रकार का ज्ञान होती है, इसको आप बोलते हो ना किसी को संस्कारित कर रहे हैं, वास्तव में आप उसको एक प्रकार का ज्ञान दे रहे होते हो ताकि वो ठीक हो जाए। वो एक तरह की कंडीशनिंग होती है, एक तरह की दवाई होती है, इलाज होती है। आदमी जानवर पैदा होता है ना तो उसको फिर संस्कारित करना पड़ता है, माने उसे शिक्षित करना पड़ता है, माने उसे ज्ञान देना पड़ता है ताकि वो जानवर से इंसान बन सके। समझ में आ रही है बात। संस्कृति कंडीशनिंग है। वो कंडीशनिंग बहुत महीन इलाज होता है। उसको दे पाने का हक सिर्फ उनको होता है जिन्हें इलाज करना आता हो। किसी को संस्कारित करना लगभग उसकी सर्जरी करने जैसा होता है। इलाज ठीक हो गया तो बीमारी से मुक्त हो जाएगा, इलाज ठीक नहीं हुआ तो जीवन से ही मुक्त हो जाएगा। हमारे यहां पे संस्कारित करने वाले लोग कौन हैं? सब परिवार के लोग मिलकर संस्कारित कर देंगे बच्चे को। स्कूल में जाएगा तो टीचर छोड़ो, जो उसके साथी छात्र हैं वो उसको संस्कारित कर देंगे। और सबसे ज्यादा ये टीवी और मीडिया संस्कारित करेगा बच्चों को। फिर उसको हम बोलते हैं ये हमारी उज्जवल प्राचीन गौरवमयी संस्कृति है। उसका धर्म से, अध्यात्म से ताल्लुक बचा कहां है, मुझे ये बता दीजिए। संस्कार वो हैं जो आपको सत्य और शांति की तरफ ले जा पाए, जो आपको बोध की दिशा ले जा पाए, उसको संस्कार कहा जाता है। यूं ही तुम कुछ किसी के साथ कर दो बिना ये समझने की कोशिश भी किए कि इसका इस बच्चे के या इस युवा के जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, वो तो अपसंस्कृति है ना, वो संस्कृति थोड़ी ही कहलाएगी। और अपसंस्कृति का ही परिणाम है ये क्लाइमेट क्राइसिस। ये हमारे कल्चर में है कि सुख माने भोग। अवर कल्चर टेल्स अस दैट हैप्पीनेस इक्वल्स कंजम्पशन। यह समझ में आ रही है बात? आप कब किसी को बधाई देते हो? जब आप पाते हो कि अब वो भोगने की और बेहतर स्थिति में आ गया है, तब कहते हो बधाई हो, बधाई हो। और यह बात धर्म नहीं सिखा रहा आपको, क्योंकि धर्म और संस्कृति तो बहुत अलग अलग चल रहे हैं, एकदम विपरीत चल रहे हैं। धर्म बोलेगा देखो अपने आप को, पूछो तुम कौन हो, और पूछो अपने आप से कि तुम्हें वास्तव में चैन और शांति कहां से मिलेंगे। यह धर्म बोलता है। संस्कृति आपको कभी बोलती ही नहीं कि आत्मज्ञान होना चाहिए। संस्कृति कहती है और आने दो, और आने दो, और आने, जितना आ जाए उतना बेहतर, मोर इज बेटर। दुनिया भर की सारी संस्कृतियां ऐसी ही हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या आवश्यक है कि भारत की संस्कृति भी ऐसी ही हो? भारत अगर वास्तव में वही है जहां से उपनिषद फूटे थे, तो क्या भारत की संस्कृति भी बोधमर्मी नहीं होनी चाहिए, विशिष्ट नहीं होनी चाहिए? या हम भी ऐसे उलझुल संस्कृति पर चलते रहेंगे जैसे पूरी दुनिया चलती है, और फिर भी दावा करते रहेंगे हमारी संस्कृति अलग है? हमारी संस्कृति अलग क्यों है? बताओ बताओ।
क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं पर्दा करती हैं। ये विशिष्टता होती है संस्कृति की। आपकी संस्कृति को यह चीज विशिष्ट बना देगी कि आप अपनी महिलाओं से पर्दा कराते हो, या संस्कृति को विशिष्ट ये बात बनाती है कि हमारे यहां छोटा बच्चा भी पूछता है नचिकेता कौन था? बताओ मुझे। पर आपके घर का छोटा बच्चा अगर पूछ दे नचिकेता कौन है तो होश उड़ जाएंगे, सांप सूख जाएगा। कैसी बातें कर रहा है? पहले तो घर में से आधे लोगों को नचिकेता का उच्चारण करना ही नहीं आएगा। नचिकेता के का, यू नो माय हिंदी इज अ लिटिल वीक। और जो बहुत प्रयास करके नचिकेता का उच्चारण कर भी ले, वो फिर गूगल की ओर भागेंगे, कहेंगे था कौन ससुरा। और जहां उनको पता चला कि यमराज के सामने बैठा था, तुरंत बेहोश हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या हो गया। पर संस्कृति सिर्फ तब है जब आपका 10-12 साल का नुन्नू पूछना शुरू कर दे नचिकेता कौन था। और पापा ये क्या पढ़ते रहते हो दिन भर, उपनिषद कहां है? घर में तुमने 100 किताबें जमा कर रखी हैं, मेरे को महाभारत नहीं दिखाई दे रही कहीं इसमें। कैसे पूछेगा बच्चा? वो तो महाभारत कैसे पूछेगा? लेकिन हम अपने आप को बहुत संस्कृतिशाली बोलते हैं। साहब देखिए हमारा ना घर वैसा नहीं है, बहुत देखिए हम सांस्कृतिक लोग हैं। क्यों सांस्कृतिक लोग हैं? क्योंकि अब हम ऐसे ऐसे करते हैं, नमस्कारम। ये संस्कृति, इससे संस्कृति हो गई, ये संस्कृति हो गई। या फलाना वाला खास तिलक या टीका लगाते हैं तो हम सांस्कृतिक लोग हैं। तुम्हारे टीके से क्या होना है मुझे समझा दो। संस्कृति, मैंने कहा, धर्म की सेवक होनी चाहिए, और धर्म का उद्देश्य होता है मन को शांति तक लेकर जाना। ठीक, तो संस्कृति वही है जो मन को शांति तक ले जाए। तुम मुझे बताओ, ये जो कुछ कर रहे हो तुम कल्चर के नाम से, इससे मन को शांति कहां मिल रही है? तो मैं इसको संस्कृति बोलूं या अपसंस्कृति बोलूं? लेकिन तुम्हें इसी संस्कृति पे नाज हो जाता है, तुम सुधार भी नहीं करना चाहते। छोटे बच्चे को जन्माष्टमी पर तुमने कुछ कपड़े पहना दिए हैं, कृष्ण जैसे कर दिया, और उसको मुरली दे दी, हाथ में मोरपंख लगा दिया, और तुम बोलते हो देखो इंडियन कल्चर सो ग्लोरियस। कृष्णत्व से भी कुछ परिचय कराओगे उस बच्चे का, या बस मुरली लगा दोगे और मोरपंख लगा दोगे, और ये पता भी नहीं करोगे कि वो मोरपंख बाजार में पहुंचा कैसे था? जानते हो, आपको जो मोरपंख मिले रहते हैं उसमें नीचे से देखना, आपको वहां पे एक साफ काट का निशान दिखाई देगा। मोरपंख में आपको, अगर मोरपंख सीधे सीधे मोर के शरीर से निकाला जाए तो वो जो उसका तना होता है वो टेपर करेगा ना, अंत में वो टेपर नहीं होता, वो काटा जाता है। बताओ काटा क्यों जाता है? बताओ क्यों काटा जाता है? क्योंकि उसके सिरे पर खून लगा होता है, वो आपको दिखे ना इसलिए। खून क्यों लगा होता है? क्योंकि वो मोरपंख मोर के शरीर से प्राकृतिक रूप से नहीं झड़ा होता है, उसे मोर की खाल से खींच के निकाला गया होता है, उसमें खून लगा होता है, तो काटा जाता है। फिर आपको दिया, कान्हा बन गया बच्चा। यह संस्कृति है। और कृष्णत्व से मैं कह रहा हूं, उसका कोई पाप परिचय नहीं करा रहे, क्योंकि मां बाप कोई दूर दूर तक गीता से कोई लेना देना नहीं है। मां बाप ने खुद कभी न गीता को सम्मान दिया, न गीता को पढ़ा, न गीता को कभी जीवन में उतारा। बस संस्कृति चाहिए, संस्कृति चाहिए। और क्रोध मुझे इस बात पे कि तुम ये अपसंस्कृति करके गौरव का भी अनुभव कर ले जाते हो। इतना ही नहीं, जो इस संस्कृति पे नहीं चल रहे तुम उनको नीचा समझते हो, उन पे लानतें भेजते हो। तुम कहते हो ये देखो हमने अपने बच्चे को कान्हा बनाया, लेकिन वो पड़ोस का घर है ना, उनके बच्चे बहुत वेस्टर्नाइज्ड है, वो बेकार लोग हैं, गंदे लोग हैं, छी थू। ज्यादा संभावना है कि जो अपने बच्चे को कान्हा नहीं बना रहा उसके घर में गीता को फिर भी सम्मान मिलता हो, वहां गीता पढ़ी और गुनी जाती हो। कंजम्पशन तो कंजम्पशन है। जब तुम कल्चरल कंजम्पशन शुरू कर दो
तो बात और भयानक हो जाती है। कह रहे कंजम्पशन इन द नेम ऑफ कल्चर। बिटिया का ब्याह है, कल्चरल बात है, हमने राजस्थान से डांसर्स बुलाए हैं, 6 डीजी सेट स्पेशल खड़े करे हैं। क्या हम इस बात को देख पा रहे हैं साफ साफ कि ये जिसको हम अपना कल्चर बोलते हैं, भारत में भी पूरे विश्व में भी ये कल्चर ही कार्बन और क्लाइमेट के लिए उत्तरदायी है? क्या ये दिख रहा है? ये बात हमारे खोपड़े में ठूस के घुसेड़ दी गई है, कल्चरली घुसेड़ दी गई है। बी हैप्पी, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ये हमारा कल्चर है, सुखवादी। अध्यात्म सुखवादी नहीं होता, इसीलिए अध्यात्म को संस्कृति का आधार होना चाहिए। हमारी संस्कृति के पास आध्यात्मिक आधार नहीं है। कल्चर के जो भी एलिमेंट्स हैं, लोगों से पूछना, जो भी कोई कल्चर हो, कल्चर के ये सब एलिमेंट्स होते हैं। भाषा एक एलिमेंट होता है, शिल्प एक एलिमेंट होता है, ये सब संस्कृति के तत्व माने जाते हैं। किसी भी घर में चले जाओ, वो लोग संस्कृति पर चल रहे हों, पूछना इसके तत्वों का अध्यात्म से क्या रिश्ता है, ये बताओ, वो नहीं बता पाएंगे। उदाहरण के लिए आपके कल्चर की बात है, आप दिवाली पे कुर्ता पहनोगे। अभी बात मान्यवर के लिए बहुत अच्छी है, वो तो यही दिखाएगा कि धर्म का संबंध कुर्ते से। मेरे को बताओ कुर्ता कैसे, दिवाली का कुर्ते से कैसे संबंध बैठ गया? बोलो, दिवाली का कुर्ते से कैसे संबंध बैठ गया? और इसी तरह से विवाह को भी आप एक सांस्कृतिक उपलक्ष्य ही लेते हो। विवाह पर तो जो आप पहनते हो वो तो सीधे सीधे मुगलई है, पर आप कहते हो मेरा कल्चर है। बोलो कैसे? कुछ नहीं पता, लेकिन ठसक पूरी है कि हम तो देखिए संस्कृतिवादी लोग हैं। आपकी संस्कृति में क्या कुछ भी ऐसा है जो ऋषियों से आ रहा हो? आपकी संस्कृति में ज्यादातर वो है जो अब्राहमिक स्रोतों से आ रहा है। और ये कहने से मेरा आशा बिल्कुल ये नहीं है कि अब्राहमिक स्रोतों से मुझे नफरत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसको आप अपनी भारतीय संस्कृति बोल रहे हो ना, वो प्रच्छन्न रूप से, छद्म रूप से, कॉवर्ट, छुपे हुए रूप से अब्राहमिक संस्कृति ही है। अब वैसे तो ज्यादातर लोगों को बड़ी समस्या रहती है कि छी छी छी, हिंदुओं का कल्चर बेहतर है, मुसलमानों ईसाइयों का कल्चर बेहतर नहीं है, घूम रहे हैं सब बातें लेकर के। लेकिन ज्ञान के अभाव में आपको ये पता भी नहीं है कि आप जिसको अपना कल्चर बोलते हो वो ज्यादातर वहीं से आ रहा है, और जो आपकी अपनी चीज है सनातन, विशुद्ध सनातन, उससे आपका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं बचा है। ये जो पूरा पर्दा और ये सारा जो कार्यक्रम है, उदाहरण के लिए, ये विक्टोरियन मोरालिटी है, ये अंग्रेजों ने आपको दी है, पर आप कहते हो हमारी संस्कृति है। ये आपकी संस्कृति है ही नहीं। भारत में महिलाओं को ढकने की कोई बात हो ही नहीं सकती कभी। ये आपको अंग्रेजों ने सिखाया है, और अंग्रेजों से पहले आपको मुगलों ने सिखाया है, पर आज आप बोलते हो तो मेरी संस्कृति है। ठीक वैसे ही जैसे आज आप पुलाव और कुर्ते पजामे को अपनी बात बोलते हो। आपको नहीं पता ना कि पुलाव और पजामा कहां से आ रहा है, लेकिन आप आज वो अपने त्योहार पर भी बनाओगे। पजामा भारतीय कहां से हो गया? मैं भी खूब पहनता हूं, पर मैं उनसे पूछ रहा हूं जो बार बार बोलते हैं कि नहीं हम तो इंडियन कल्चर। पुलाव भारतीय कहां से हो गया? बिरयानी पर आक्षेप करते हो, पुलाव क्या है यह भी तो जान लो। लेकिन चाहे पजामा हो चाहे पुलाव हो, मूल बात यह भी नहीं है कि भारतीय है कि मुगलई है कि विक्टोरियन है। मूल बात यह है कि भाई मज्जा आना चाहिए। फिर मज्जा कहीं से भी आ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो बिरयानी की खपत इतनी दुनिया में कैसे होती? जोमेटो ने पता लगाया कि होम डिलीवरी सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या आते हैं,
पिछले 10 साल में भारत में बहुत जबरदस्त रूप से कट्टरता बढ़ी है और उतनी जोर से बिरयानी बढ़ी है। यह कैसे हो गया चमत्कार? यह कैसे हो गया? दूसरे पंथ वाले बहुत बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं, छी छी छी, लेकिन बिरयानी की खपत बढ़ती जा रही, और किसी भी चीज से ज्यादा जोमेटो बिरयानी की डिलीवरी करता है। यह कैसे हो गया? क्योंकि कल्चर में ना बात हिंदू की है ना मुसलमान की है, बात बस किसकी है? भोगो, मज्जे मारो, मज्जे। और मजे दो तल पे मारने, एक इस तल पे, एक इस तल पे। इस तल पे मजे मारने में एक चीज होती है प्राइड, तो प्राइड भी लेना है। प्राइड भी तो हम कंज्यूम करते हैं ना, तो प्राइड भी खूब रखना है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। सत्य महत्वपूर्ण है। संस्कृति को सत्य का अनुचर होना चाहिए। संस्कृति पहले नहीं आती है। बार बार संस्कृति हमारे यहां तो ऐसे ही चलता है, पर ये तो इंडियन कल्चर है। संस्कृति बदलती रही है लगातार, और आज भी बदलनी चाहिए। सत्य सर्वोपरि है, ये अध्यात्म की सीख है। और ऐसा नहीं कि आप खुद भी संस्कृति को बचाने में बड़े उत्सुक हों। आप भी संस्कृति के बस उन पक्षों को रखना चाहते हैं जिसमें मज्जा मारने को मिलता है। संस्कृति के वो पक्ष जिसमें कम मज्जा मारने को मिलता है, आप धीरे से उन्हें साइड कर देते हो, हटाओ इसको। दिवाली भी जैसी मनाई जाती थी कुछ ही दशक पहले, वैसी आप थोड़ी मना रहे हो। दिवाली में भी जो भोग के तत्व हैं वो मैग्नीफाई हो गए, वो बढ़ गए, और जो अन्य तत्व थे दिवाली में वो क्षीण हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो क्षीण हो गए वो सब धार्मिक तत्व थे। धार्मिक तो बहुत कम है हमारी दिवाली में। मैं बार बार पूछा करता हूं, और जब मैं पूछता हूं तो बड़ी गालियां पड़ती है लोगों से। पूछता हूं हमारी इस दिवाली का बताओ राम से संबंध कितना है? कितना संबंध है राम से? डिस्काउंट्स, बम्पर सेल, धमाका ऑफर, इससे संबंध है दिवाली का। वर्मा जी का काजू और शर्मा जी की गुजिया मिला करके गुप्ता जी को दे दी। यह है दिवाली। इसमें श्री रामचंद्र कहां हैं? इसमें योग वाशिष्ठ कहां हैं? जो आपके केंद्रीय शास्त्र हैं उनके पास जाइए। वेदांत, वेदांत और वेदांत। एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहा हूं, पता नहीं कितनी दूर तक जाएगी, कितनों का साथ मिलेगा। मैं गीता की बात करता हूं और अब ये बहुत ज्यादा होने लग गया। मैं लिखता हूं गीता, उसके नीचे 5 लिख देते हैं गरुड़ पुराण। 5 कम बोल रहा हूं, 50। बिना ये जाने कि वेद क्या है, वेदांत क्या है, गीता क्या है और गरुड़ पुराण कितने हजार साल बाद की बात है और क्यों रचा गया था, कुछ नहीं पता। बस ऐसे ही हमारे दादाजी को बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जीवात्मा क्या क्या करती है। अच्छा, तो उससे क्या? बोले नहीं, वो दादाजी के छोटे भाई की अकाल मृत्यु हो गई थी, तो गरुड़ पुराण पढ़ के पता लगाते थे कि उनकी जीवात्मा अभी कहां है। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। तो दादाजी ऑब्सेस्ड थे, यही सब जीवात्मा और ये चक्कर, फलानी नदी पार करना, फलाने पेड़ पर प्रेत चढ़ गया, इन चीजों से। वो गरुड़ पुराण गीता से बड़ा हो गया और ये लिखित में आता है कि जी गीता वगैरह तो बाद की बात है, असली चीज तो गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण, बाकी और न जाने कितने पुराण हैं। 10-15 साल पहले मैंने पढ़ के छोड़ दिए। मैंने कहा इसमें से थोड़ा बहुत ही है जो काम का है, बाकी सब त्याज्य है। ना अष्टावक्र से कोई संबंध, ना संतवाणी से कोई संबंध, उपनिषदों का वो नहीं छूना। गीता को यह कह देना कि अरे ये तो ऐसे ही है,
कृष्ण की असली चीज तो रासलीला है ना, गीता तो बाद में आती है। गीता पे कोई बात करो तो पर कृष्ण भी तो ऐसा कहते थे, ऐसा करते थे। मैं कहता हूं ये सब बातें गीता में लिखी हैं कृष्ण के बारे में? नहीं, हमने पढ़ी है या सुनी है या ऐसा माना जाता है। मुझे कृष्ण से संबंध होगा तो मैं कृष्ण की कहानियों में रस लूंगा या गीता में? मुझे कृष्ण से प्रेम होगा तो मैं कृष्ण की कहानियों में रस लूंगा, फिर कृष्ण ने ये बोला, वो बोला, ये करा, या गीता में कृष्ण आपको क्या सुनाना चाहते थे? गीता या अपने जीवन की 50 कहानियां? पर हम गॉसिपवादी लोग हैं। कृष्ण के भी जीवन में क्या चल रहा है उसमें मैं ताक झाक करनी, और वही सब मुझे तर्क देते थे कि तो गोपियों कपड़े उठाए थे, वीगन बात करते हो, वो तो खुद मक्खन खाते थे। गीता नहीं, गीता हटाइए, गीता हटाइए, गीता से बाद में बात करेंगे, ये सब बात करिए ना आप। कृष्ण कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे? कोई बैठ करके उनका वृतांत लिख रहा था? तुम्हें समझ में नहीं आता ये सारी बातें गीता के 1000-1500 साल बाद कही गई हैं? तुम किस तरह के आदमी हो कि तुम्हें कृष्ण के बोध में नहीं रस है? तुम्हें कृष्ण से संबंधित किस्से कहानियों में रस है? तुम कृष्ण के साथ भी वही कर रहे हो ना जो तुमने अपने पड़ोसी के साथ करा, कि उसके साथ बैठ करके गप्पे लड़ाई और पूछा कि मोहल्ले में किसकी लड़कियां किसके साथ चल रहा है। तुम कृष्ण को भी उसी स्तर पे खींच के गिराते हो ना बार बार। संस्कृति का खेल है, और संस्कृति में गीता से ज्यादा किस्सों के लिए महत्व होता है। समझ में आ रही है बात? हमारी संस्कृति आज सुधार मांग रही है, हमारी संस्कृति गहराई मांग रही है और समुचित आधार मांग रही है। हमें अपने तौर तरीकों का, अपने रीति रिवाजों का, अपनी परंपराओं का पुनरावलोकन करना पड़ेगा। हमें पूछना पड़ेगा उनमें से कितना है जो वास्तव में आध्यात्मिक है, और जितना आध्यात्मिक है हमें उसे पूरे सम्मान के साथ सहेज के रखना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है वो तो सिर्फ पृथ्वी के विनाश का कारण बन रहा है ना। मैं कह रहा हूं क्लाइमेट चेंज वहीं से आ रहा है, उसको क्यों पकड़े बैठे हो? इतना ही नहीं, हो सकता है कि आज की मांग के अनुरूप हमें नए सांस्कृतिक तत्व भी आविष्कृत करने पड़े। उदाहरण के लिए हमें नई परंपराएं बनानी पड़े आज। और क्यों ना बनाएं हम नई परंपराएं? जैसे कि आप घोषित कर देते हो फलाना दिन है, आप बोल देते हो ना मदर्स डे है, ये आपने संस्कृति में एक नया तत्व जोड़ दिया, और ठीक किया ना। अगर आप पाओ कि मां को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसमें कोई गलती तो नहीं कि आप मदर्स डे जोड़ दो। आज से 1000 साल पहले पर्यावरण को किसी संरक्षण की जरूरत नहीं थी, पर आज बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे मनाया जाए, और वो बात कल्चर का हिस्सा बननी चाहिए, वो बात एक त्योहार बन जानी चाहिए। तो कल्चर में एक नई चीज जुड़ गई कि पर्यावरण दिवस के दिन हम बड़ा उत्सव मनाते हैं, एक अनूठे किस्म का। आज हमें नई परंपराएं चाहिए। मुझे नहीं पता ये बात मेरी कितनी दूर तक और कितनी गहराई तक जा रही है, पर कहना जरूरी है तो कह रहा हूं। जब कभी आचार्य जी आज के परिप्रेक्ष्य में भी धर्म की रक्षा की बात होती है, तो अक्सर उसमें देखा गया है कि वो कहते हैं कि परंपराओं को बनाए रखो, परंपराओं को ही समय में आगे बढ़ाओ। पर आपके साथ देखा है कि आप बार बार बात करते हैं पुनर्विचार करने की, ये देखने की कि वो चीज़ क्या इस काल के धर्म से मेल खाती भी है नहीं। तो धर्म की रक्षा वास्तविक रूप में कैसे होगी? देखो, धर्म कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसका आपने स्वयं आविष्कार करा हो, ठीक है ना? तो क्या ये बात बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है कि जिन्होंने आपको धर्म दिया, आप सीधे उन्हीं से जाके पूछ लो कि धर्म चीज़ क्या होती है? आम आदमी को अगर छोड़ दिया गया होता तो क्या अपने 100 साल के जीवन में भी वो धर्म जैसे किसी शब्द को ईजाद कर पाता? एक बच्चा पैदा हो आज की दुनिया में और आप उसको धर्म जैसा शब्द बताइए ही मत, तो वो कौन से शब्द हैं जिन्हें खुद ही खोज निकालेगा? वो बाजार खोज निकालेगा,
वो केक खोज निकालेगा, वो पिज़्ज़ा खोज निकालेगा, वो स्कूल भी निकाल लेगा, वो प्लेसमेंट भी निकाल लेगा, वो प्रॉफिट निकाल लेगा, वो सेक्स निकाल लेगा, वो प्लेजर निकाल लेगा, वो कार निकाल लेगा, वो टूरिज्म निकाल लेगा, ये सब चीज़ें वो खुद निकाल लेगा। फिर से सोचिएगा एक क्षण लेकर के, क्या अध्यात्म जैसा शब्द वो निकाल पाएगा? सेल्फ इंक्वायरी, आत्म जिज्ञासा, ये शब्द कभी उसके जेहन में कौंधेगा भी? कभी नहीं कौंधेगा ना। तो धर्म कोई आपकी अपनी चीज तो है नहीं, आपको किसी ने दिया है। जिनसे दिया है उनसे ही क्यों नहीं पूछते कि धर्म माने क्या? जिन्होंने दिया है, मैं सनातन यदि धारा की बात करूं, उन्होंने अपनी बात को सबसे स्पष्ट और सशक्त तरीके से वेदांत में अभिव्यक्त करा है। तो धर्म क्या है ये जानने के लिए वेदांत के पास जाओ, अन्यथा जिस चीज को धर्म समझकर बैठे हो वो न जाने क्या है, व्यर्थ का कूड़ा है अधिकतर, क्यों पकड़े हो? आप अपने आप को हिंदू बोलते रहिए बार बार, हिंदू शायद आप हों भी, क्योंकि हिंदू तो शब्द ही एक खिचड़ी जैसा है, कोई भी अपने आप को हिंदू बोल सकता है, लेकिन सनातनी नहीं है आप अगर उपनिषदों का और गीता का आपने पाठ नहीं कराए तो। हिंदू होंगे, मैं बहुत बार बोलता हूं ना कि कहने को तो दुनिया में 110 करोड़ हिंदू हैं, पर वास्तव में 1 लाख भी ना हो तो लोगों को आपत्ति हो गई। वो न्यायालय का फैसला लेकर आने लग गए। वो बोले देखिए न्यायालय भी यही कहता है कि ये तो एक जीने की पद्धति है हिंदू, और लोग बोलते हैं कि जितने भी इतिहासकार की सिंधु नदी के पूरब में जितने भी लोग रहते हैं सब हिंदू हैं। मैं कहा ले लो, होंगे हिंदू, तुम बने रहो हिंदू, ये शब्द तुम्हें ही मुबारक हो, रखो। मैं ज्यादा शुद्ध और ज्यादा ऊंचा शब्द अब पकड़ूंगा, सनातनी। तुम होगे हिंदू, सनातनी हो क्या तुम? अब इसी त्योहार को मनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक सांस्कृतिक तरीका, जिसको आप मोटे तौर पे हिंदू तरीका बोल सकते हैं, और एक आध्यात्मिक तरीका जो सनातनी तरीका है। आप जाएंगे यहां से वापस, मैं चाहता हूं आप ये लगातार अपने आप से पूछते रहें कि आप जो दिवाली मना रहे हो वो सांस्कृतिक है या आध्यात्मिक? अगर आपकी दिवाली मात्र सांस्कृतिक है तो उस दिवाली का कोई मूल्य नहीं। वो दिवाली बस एक विरासत की बात है कि ऐसे ही पहले मन रही थी, ऐसे ही हमने मना ली। मैंने क्या प्रश्न पूछा, ये प्रश्न आप तक पहुंच भी रहा है? आपको सांस्कृतिक दिवाली मनानी है या आध्यात्मिक? ये है मेरा प्रश्न। हाँ, पूछिएगा फिर कि आध्यात्मिक दिवाली का अर्थ क्या हुआ। आध्यात्मिक दिवाली का अर्थ शायद ये होगा, आप खुद खोज करें, पर कुछ इशारे दिए देता हूं। शायद ये अर्थ होगा कि राम के थोड़े निकट आया जाए कि नहीं। रामचरितमानस पढ़ी भी है हमने, वाल्मीकि रामायण हमारे घर में भी है एक प्रति के तौर पर। योग वाशिष्ठ, क्या योग वाशिष्ठ सार भी हमने पढ़ा है। आचार्य जी आप बोलते हैं मैंने ही योग वाशिष्ठ पर इतना बोला है, वो आपने यूट्यूब पर भी वीडियोस है, उस पर कोर्स भी है, उस पर किताब भी है, वो किताब यहां बाहर ही होगी। वास्तविक दिवाली में रामायण का, रामचरितमानस का और योग वाशिष्ठ का बहुत केंद्रीय स्थान होगा ना, होगा ना। ये बात लेकिन पाठन के तल पर हुई। व्यवहार और आचरण के तल पर वास्तविक दिवाली का क्या अर्थ होगा? यही होगा, वैसा कुछ भी नहीं करना जो शायद राम ना करते। राम को सोने से लगाव था। दुनिया का जो बड़े से बड़ा सोने का गढ़ हो सकता था उसको छोड़कर आ गए। एक ही बार नहीं त्याग किया है राम ने कि पिता ने कहा कि अयोध्या छोड़ दो तो अयोध्या छोड़ दी बस। अयोध्या तो चलो पिता की थी, पिता कहेंगे छोड़ दो तो छोड़नी पड़ेगी। लंका तो खुद जीती थी
और जीती हुई लंका, सोने की लंका, और लंका के पास अयोध्या की अपेक्षा बहुत ज्यादा सोना था। लंका अपने समय का अमेरिका था। सामरिक मिलिट्री ताकत भी सबसे ज्यादा अमेरिका के, माने आज की उस समय का अमेरिका, उस समय की लंका आज के अमेरिका के पास। और आर्थिक ताकत भी, माने सोना भी, वो भी लंका के पास। और दबदबा भी, रावण का था नहीं दबदबा, सब सारे राजाओं को अधीन कर लिया था, देवताओं को नीचे जाकर के कैदखाने में डाल दिया था। वो सब कुछ राम को उपलब्ध था। राम ने कहा चाहिए ही नहीं। जिसको मारा उसी के छोटे भाई को सौंप कर आ गए, तुम रखो, नहीं चाहिए। अरे अगर अयोध्या छोड़ के 14 वर्ष तक वन में भटक सकते हैं तो लंका क्या, इसको भी छोड़ देंगे और फिर वापस जाएंगे। हाँ, 2-4 चीजें उनको लोगों ने भेंट कर दी, उसको लेके अयोध्या चले गए थे, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। ये राम थे। त्याग और राम समानार्थी शब्द हैं। तो बोलिए दिवाली फिर कैसी होगी? क्यों ना वो सब कुछ त्यागें अपने घर से जिसकी आवश्यकता नहीं है, और फिर त्यागें अपने मन से वो सब कुछ जो व्यर्थ ही बैठा हुआ है। ऐसी दिवाली क्यों ना मनाएं? दिवाली हमारे लिए वास्तविक सफाई, स्वच्छता, माने त्याग का त्योहार क्यों ना हो। और त्याग कोई ऐसी बात नहीं होती कोई चीज बहुत बहुत अच्छी थी इसलिए छोड़ दी है। ये क्या बोला था अभी? जो असत है उसको छोड़ना है ना। असतो मां सतगमय, माने असत क्या होता है? जो चलना नहीं है, जो लगता है बहुत अच्छा है, जरूरी है, पर वो वास्तव में व्यर्थ है, उसको असत बोलते हैं। जो आज ऐसा लग रहा है कल पलट के कुछ और हो जाएगा, उससे संबंधित आपकी कामना ही कभी पूर्ति होगी नहीं, उसको असत बोलते हैं। क्यों ना असत को, तमस को और मृत्यु को त्यागने का पर्व बने दीपावली। कहिए, बोलिए। राम धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे हैं। प्रसिद्ध तो रहेंगे वो, लेकिन लोकप्रियता खोते जा रहे हैं। आपने गौर करा है कितने ही ज्यादा लोग हैं जो अब राम को लेकर के अनाप शनाप बोलने लगे, अपशब्द बोलते हैं। राम हिंदुओं के एक बहुत बड़े वर्ग के आदर्श रहे नहीं, उसके बहुत कारण हैं, और विशेषकर युवा पीढ़ी को तो राम ज्यादा नहीं भाते। और क्यों नहीं भाते? क्योंकि कई कारण है, पर जो एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि राम त्याग के प्रतीक है, और नई पीढ़ी विशेषकर भोग में रुचि रखती है। राम कह रहे हैं जिस पर तुम्हारा सामाजिक रूप से या कानूनन हक हो तुम उसको भी छोड़ दो यार, रखा क्या है। और नई पीढ़ी कह रही है जिस पे तुम्हारा हक नहीं उसको भी हथिया लो। तो राम कैसे पसंद आएंगे? इस पृथ्वी को लेकिन आज जरूरत किसकी है? जो नई संस्कृति चल रही है उसकी, या जो हमारे पुराने राम हैं उसकी? तो पृथ्वी को बचाने के लिए भी हमें असली वास्तविक पुराने राम चाहिए। क्यों ना इस दीपावली पर हम असली रामचंद्र को घर लेकर आएं। वो वास्तविक दिवाली होगी कि नहीं होगी? और उनको घर लाने का अर्थ होगा बहुत कुछ अपने घर से जो व्यर्थ है उसको निष्कासित करना। राम का निष्कासन तभी समाप्त होगा जब आपके जीवन से वो सब निष्कासित हो जो व्यर्थ है, तब राम की घर वापसी होती है। अन्यथा राम तो सत्य हैं। कबीर साहब बोलते हैं ना कि 4 राम है जगत में, जो चौथा है उसको बूझो तो जाने, 3 तो सभी पकड़ लेते हैं। जो मनुष्य रूपी राम उनको सभी जानते हैं, वो पहले तल के राम होते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, वो पहले तल के राम है। दूसरे राम को कहते हैं कि वो जो
प्रकृति बन करके फैले हुए हैं, दूसरे राम हैं। तीसरे राम कौन से हैं? जो प्रत्येक मनुष्य में अहम वृत्ति बन के बैठे हैं। ये तो चौथे राम है वो असली हैं, और जगत पहले ही राम में उलझा रह जाता है। जो चौथे राम हैं वो हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। दिवाली असली चौथे राम का त्योहार क्यों नहीं होनी चाहिए? बताइए। होनी चाहिए ना। तो क्यों ना हम असली राम की, माने जो चौथे राम हैं, जो उच्चतम राम हैं, हम उनकी दिवाली क्यों ना मनाएं? अगर आपको संतवाणी में रुचि हो तो राम पर इतने दोहे हैं, इतनी चौपाइयां हैं, उनको ही क्यों ना घर में सब लोग बैठ करके गाएं और रिकॉर्ड कर करके डालिए ना फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। जिनको भागना भागें, जो राम के नाम से भागते हैं उनके साथ आप हो ही क्यों? वैसे भी मानस की इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं, क्यों ना उनको गाया जाए दिवाली पर? क्यों ना हो ही यही कि दिवाली क्या होना है? दिवाली पूरे दिन सुबह से लेकर रात 10 बजे तक बस मानस की चौपाइयां गाएंगे। कबीर साहब ने राम पर इतना बोला, इतना बोला, क्यों ना उसको गाएं? ये ऐसे ही अभी कोई विचार करके नहीं आया था, बैठे बैठे एक बात आई तो कह दिया। बाकी आपको सोचना है कि व्यवहार के रूप में श्री रामचंद्र को अपने घर लेकर कैसे आना है। वो होगी वास्तविक दिवाली। ये बात बहुत कठिन लग रही है, बहुत महंगी लग रही है, खर्च हो जाएगा, या बस डर लग रहा है कि अड़ोस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? हाय राम, हाय राम, राम को याद कर लिया। जो बाजारवाद की संस्कृति है हमारी, उसकी जगह राम की दिवाली मनाएं। अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो बताइए सबको। पहले जब शिविरों में जाते थे, वहाँ 5-10 लोग ही साथ होते थे, तो वो बोला करते थे, एक ग्रुप हुआ करता था पाओ और गाओ नाम से, अब पता नहीं है नहीं है क्या है, तो उस पर बोला करते थे कि अगर मिला है तो बांटो और गाओ, छुपाओ मत। क्योंकि तब लोग और इतने कम होते थे कि बेचारे डरते थे कि घर में भी क्या बताएंगे। तो मैं उनको बोलता था कि देखो, कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के कभी लज्जित नहीं होना चाहिए। उनमें सर्वप्रथम सत्य होता है। वहां अगर तुम डर गए तो तुमने सच्चाई के प्रति बेअदबी कर दी। और बातों पे डरना हो डर लो, सच को खो दूंगा इस बात से डरना है तो डर लो, लेकिन सच्चाई के पक्ष में हो इस बात से डरते हो तो ये तो कैसी बात हो गई? क्या बोले? कोई शब्द भी है इसके लिए कि नहीं मालूम नहीं। ये ऐसी सी बात हो गई कि जिससे प्रेम है उसी को धोखा दो, कि प्यार भी करते हैं और डरते भी हैं और धोखा भी देते हैं। ऐसा इंसान कैसा होगा? छी। तो प्यार का तकाजा यही होता है, उसकी मांग यही होती है, प्यार का अधिकार होता है ये कि वो अभिव्यक्त हो। उसको छुपा के नहीं बैठा जाता। राम अगर एक शब्द भर रह गए तो राम को प्राण बनना होता है, राम को जीवन बनना होता है। या फिर राम को शब्द की तरह भी मत रखो मन में। राम अगर शब्द की तरह है तो ये बड़ी अनिष्ठा की बात है, बड़ी बेवफाई की बात है। ये ऐसी सी बात है कि
किसी से बस बार बार यही बोलते रहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, और ये जो प्रेम है ये जीवन में कहीं दिखाई न दे। जबान पर है, जीवन में नहीं है। गंदी बात है ना। ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे? कोई हो जिंदगी में जो बस बोले बार बार आई लव यू, आई लव यू। उस जिंदगी को देखो तो उसमें लव जैसा, प्रेम जैसा कुछ है नहीं, उसको तो छोड़ ही देते हो ना। मैं कह रहा हूँ ऐसी जिंदगी से ब्रेकअप ही कर लो। अगर कुछ सही है तो उसको जी करके दिखाओ। आप यहां बैठे हो, या तो अपने आप को साबित कर लो कि मैंने जो कुछ बोला वो बिल्कुल कचड़ा था, बेकार था। मुझे तर्क देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ही सिद्ध कर लो कि मैंने जितनी बातें बोली वो बिल्कुल बेकार हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कर लीजिए अपने आप को ही सिद्ध। लेकिन अगर मेरी बातों में आपको सच दिखाई दे रहा है तो अब ये आपका कर्तव्य है कि उस सच को अपनी जिंदगी में जी के दिखाओ, या फिर बोलो मत कि सच है। या तो मेरी बात को झूठ साबित कर दो, और अगर ये मेरी बात झूठ नहीं है तो कैसे इंसान हो कि सच को जी नहीं सकते? कितनी कायरता है। साधारण भाषा में इसको बोलेंगे बेवफाई, शास्त्र इसको बोलेंगे आत्मप्रवंचना, सेल्फ डिल्यूजन, खुद को धोखा देना। ये मत करो, ये मत करो। ये सब करते हैं जीवन के कई मौकों पर, मैंने भी करी है। पर जितनी बार ये करो ना, अपना ही भीतरी कद छोटा हो जाता है। इंसान भीतर से बेइज्जत हो जाता है। अच्छी बात नहीं है ना, अपनी ही नजरों में बेइज्जत होकर जीना अच्छा तो नहीं लगता ना। मत करो। दुनिया की नहीं बात कर रहा, दुनिया क्या कहेगी, कह रहा हूं सबसे ज्यादा भीतरी घाव लगता है जब खुद ही पता होता है कि जो सही था उसको सही जानते हुए भी करा नहीं, जिया नहीं, है ना। वो सबसे बड़ी भीतरी बेइज्जती होती है। उस बेइज्जती को क्यों आमंत्रित करना, उस बेइज्जती का थप्पड़ क्यों खाना? इसको जी करके दिखाइए। 2 ही दिन है, उस 2 दिन में एक नई शुरुआत करी जा सकती है। व्यर्थ से नाता तोड़िए, राम से नाता जोड़िए।